हेलो दोस्तों, आप सभी तो मेरे प्रणाम। मैं पिंकी पवार रुद्रप्रयाग के एक खूबसूरत उछला गांव से। तो दोस्तों कंचन आप लोग आशा करो स्वस्थ वाला और मस्त वाला। तो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से और मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कल्चर विद पहाड़न से। तो दोस्तों मेरी भी हो गई नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत घर से ही हो रही है। जब से गेहूँ का काम शुरू हुआ है, कटाई कुटाई, और तब से मैं घर पे ही हूँ। और आजकल मेरे ससुर जी रहते हैं छानी में, और अभी मेरी भैंस ब्याने के लिए है, तो तब तक ससुर जी वहीं रहेंगे छानी में। और जब भैंस ब्याह जाएगी उसके बाद जाऊंगी मैं छानी। बाकी गेहूं का काम भी हमने निपटा दिए है और अभी मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ स्कूल में। और दीदी भी लगी हुई है, गेहूं को धूप में सुखाने के लिए डाल रही है। तो स्कूल नहीं गए अबू प्यास? है क्या रख जहाँ से हो? ये विद्यार्थी आज घर पे रुका है हुआ है वह तो स्कूल नहीं गए तो। और मैं भी चलती हूँ स्कूल की तरफ। सारे छत पे भी डाल रखे हैं गेहूं, ये देखो। तो कल से यहाँ बारिश नहीं हुई है, नहीं तो लगातार यहाँ बारिश हो रही थी। जैसे ही दोपहर का टाइम हो रहा था और बारिश भी शुरू हो रही थी, और कल से ना बारिश नहीं हुई है। तो अभी चलती हूँ, बाकी लोग भी आ ही रहे होंगे स्कूल में। और क्योंकि आज स्कूल में विज्ञान प्रोग्राम है स्कूल में, तो सारे बच्चों के गार्जियनों लोगों को बुलाया है। तो अभी मैं भी वहीं जा रही हूँ। देखो घर घर में सुनसान लग रहा है, सब लोग अपने अपने कामों पर चले गए हैं। आजकल परसारी में फिर से हरी भरी सार हो गई है, क्योंकि जैसे ही गेहूं का काम निपटाकर फिर धान की गोड़ाई भी शुरू हो गई है। तो कुछ कुछ लोग तो जा रखे हैं धान की गोड़ाई करने के लिए परसारी में। बारह मास पहाड़ों में काम ही काम होता है। वैसे ही धान की गोड़ाई भी शुरू हो गई है, और जैसे ही धान की गोड़ाई निपटाएंगे वैसे ही झंगोरे की गोड़ाई शुरू होगी। फिर झंगोरे की गोड़ाई निपटाकर फिर मनवे की गोड़ाई शुरू होगी। और साथ साथ में घोचिया भी काटेंगे हम लोग, क्योंकि राजमा बोना है तो उनके लिए घोचिया लाना है। तो हमारे यहाँ पे घोचिया ही बोलते हैं, और कहीं तो छत्ते बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे घोचे बोलते हैं। तो लगे हुए हैं। देखो गांव में भी सुनसान लग रहा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों पे चले गए हैं। तो घर से भी काफ़ी दूर है स्कूल, अभी मैं पहुंचने वाली हूँ। तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ स्कूल में। प्रणाम बे, प्रणाम 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 रे, प्रणाम पापा। प्रणाम बे, प्रणाम। आज स्कूल में विज्ञान प्रोग्राम है। ये सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने अपने हाथों से बना रखे हैं। खाना क्या 1 बजे होगा? ये मत बोलो, भोजन यहाँ बहुत अच्छी सजावट कर रखी है। बाकी बच्चे लोग बैठे हुए हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। मेरा बेटा खुद ही भूल गया है कि मम्मी आ रखी है। कुछ इस प्रकार से कर रखी है यहाँ की सजावट। तो यहाँ पे दीदी जी आ रखे हैं बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेसुख वालों के लिए खाना बनता है भाई। और ये देखो अब तो गैस चूल्हा भी आ गया है स्कूल में।
अब दाल अब चढ़ाना है। तो यहाँ पे जूनियर वालों के लिए बनाया जाता है खाना। तो इन्होंने चाय बनाया हुआ है गुर्जों के लिए। तो सारे बच्चे बैठ चुके हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के पास। तो दोस्तों अब यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। हमारे जिला पंचायत ऐसे इस सतरंग की चित्र में भी 7 रंग है, पर ये इसमें एक ही रंग दिया। थोड़ा ऐसे बच्चों को बोलने में क्या होता है, इसकी तो खत्म हुई ये क्या है। ये है गुब्बारे का बाबू। तो प्रणाम, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। ये है गुब्बारे का बाबू। और पहले मैंने एक बोतल ली और उससे आधे में काटा, गुब्बारे और धागे और पेन की वो ली मैंने। उसके बाद गुब्बारे को यहाँ पे रखा और धागे से बांध दिया और यहाँ पे रबड़ और उसको यहाँ अंदर नोक डाली और रबड़ बांध दिया। इसको गुब्बारे का वो कैसे हो जाएगा। ये है ना इसका उद्देश्य। ठीक है। मॉडल अनाज का कंपन क्या है इधर? जी भाई आप ये ले ये आवाज होता है और जैसे और यहाँ पे डाला भोंपू बजाया, ये कंपन कर देता है। वो दूर रखो, भोंपू बजाओ जोर से। इसमें जो है कंपन भोंपू जोर से बजाओ, कंपन अपने आप आता है, उसके ऊपर नहीं करना है। ठीक। मेरा नाम है रीता भगवान, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा मॉडल का नाम है स्टार की सीटी। मैंने स्टार की सीटी बनाने में एक चक्की और दो साइड में काट दिया और स्टार बन गई। आवाज आएगी उसी की। दिखाओ कैसे आप लोग। सर प्रणाम, मेरा नाम है कुमारी पूनम पवार, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। तो ये मेरा मॉडल का नाम है जित्ती गुड्डा। पहले हमने एक बॉल ली, फिर बॉल को काटा, फिर उसके नीचे एक भारी चीज़ रखी, इसकी यहाँ हथेली पे है। जैसे हम इसको सुलाते हैं तो ये सोता नहीं है, क्योंकि ये बहुत जिद करता है कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं खड़ा ही रहूँगा। इसका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी आरती है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे मॉडल का नाम है पिंकी और हमने सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक कत्ता लिया और हमने कत्ता काट दिया और उसके नीचे से हमने एक लकड़ी लगाई। गत्ते पर हमने एक तरफ पंछी बना दिया और एक तरफ पिंजरा बना दिया और हम इसको घुमाएंगे तो हमें पंछी दिखाई दीजिएगा। केवल हमको कबूतर दिखाई देता नहीं, तोता। बताओ ना जरा कैसा करके बता। दोनों साइड से दिखाई देगा हैं। चल क्या चल। सर प्रणाम, मेरा नाम है कुमारी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे मॉडल का नाम है अनपत। मैं अपने मॉडल के बारे में बताती हूँ आपको। नाम अनपत है और इसके अंदर चार टुकड़े लगे। इसके अंदर आप कितने दिखा देंगे, इसके नजर यहाँ पड़ते हैं, इसके नजर यहाँ पड़ते हैं। आप कहीं कितने दूर देखने चाहते हैं पर दिखाई देंगे आप लोगों को। और
धन्यवाद। दोनों साइड से देखो ना इसमें, देखो कितना दोनों साइड से दिखाई देगा। नहीं उठाओ मॉडल, इस छेद से देखो अंदर कहाँ तक दिख रहा है आपको? दोनों साइड से इधर उधर सब बहुत लंबा दिखेगा ना आपको, अनंत पथ इसलिए ऐसा। धन्यवाद। मेरा नाम है राधिका, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे मॉडल का नाम है सीढ़ी का संतुलन। और इसका संतुलन अगर ज्ञान ही होता और इसका संतुलन यहाँ पे करने के लिए हमें यहाँ पर भारी चीज रखनी होगी जैसे किसी का, और इसका संतुलन यहाँ पे बन जाता है। और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है कील का संतुलन। इसे हमने एक कील और एक चौकोर गुटके की सहायता से बनाया है और इसमें हमें 10 किलो का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमें 4 कील इस साइड और 4 कील इस साइड रखनी होती है और दूसरी कील ऊपर से रखनी होती है और ऐसे हमें इसे ऊपर रखना होता है। इससे इसका संतुलन बनता है। बना के भी तो दिखा, बना के मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सघन माध्यम से सरल माध्यम की ओर जाती है और जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। करके दिखाओ इसमें वो डिम, उधर से पलटो ना सीसी कागज भी हटाओ। हाँ ठीक है। मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रकाश का पथ। इसको बनाने के लिए हमने पहले एक बोतल ली और इसमें अगरबत्ती का धुआं भरा, धुआं भर देंगे। इसमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसको दिखाने के लिए हम पहले इसमें धुआं भरेंगे। लाइट अगर हम इसमें धुआं नहीं भरते तो प्रकाश। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आराध्या है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। ये मेरा पहला मॉडल है, इसका नाम है गुब्बारे की केतली। अगर हम इस मोम के ऊपर हमने इस गुब्बारे को रखा, इसके अंदर पानी है, ये नहीं फूटेगा। जब पानी उबलेगा तब ये नहीं फूटेगा, क्योंकि आपको पता होगा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उबलता है। और जैसे पानी इसके गलन अंग तक पहुँचेगा तब तक इस मोमबत्ती की लौ से भाप में बदलकर उबलेगी, जिसके कारण ये फूटेगा नहीं। अब मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है ऊष्मा संचार की संवहन विधि। ये हमने एक कागज के गत्ते के डब्बे से बनाया तथा इसके ऊपर 2 पाइप लगाए हैं। अब हम इसका प्रयोग, पाइप के नीचे मोमबत्ती रखनी है। थोड़ी देर बाद जब अंदर की वायु गर्म हो जाएगी तो इस पाइप से बाहर निकलेगी तथा बाहर की जो उच्च दाब वाली वायु है वो यहाँ से अंदर जाएगी। इधर से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, इधर से हवा बाहर आएगी। ठीक है, ये जो ना तेरा काम वो प्रोजेक्ट का उद्देश्य ही है ना, एक तरफ से हवा अंदर पास। इसका नाम है ऊष्मा संचारण की चालन विधि। इसमें अगर हम मोमबत्ती यहाँ पे रखेंगे तो ये मोमबत्ती, ये हमने पहले एक डब्बे से बनाया तथा इसके ऊपर ये एक लंबी ब्लेड की पत्ती लगाए और इसके नीचे बोर्ड पिनों से चिपका दे। थोड़ी देर बाद ये मोमबत्ती इस पत्ती को गर्म करेगी। धीरे धीरे ये पत्ती के कण जो दूसरे कणों को गर्म करेंगे, जिससे ये पूरी बोर्ड पिन नीचे गिर जाएगी। ये मेरे तीसरे मॉडल का नाम है आँखी कार्य प्रणाली। अभी अगर हम अपने सामने का दृश्य देखेंगे, ये सब उल्टा दिखाई दे रहा है, और अगर हम इससे देखेंगे तो हमें उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, साथ भी ऐसे ही होता है। ये हमने एक डिब्बे की यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाया और इस एक पारभासी कागज से हमने इसे बनाया है। और जैसे जब हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाएंगे, इसके ठीक फोकस दूरी पर एक पर्दा लगाएंगे। जब हम पर्दे की साइड से देखेंगे तो हमें अपने सामने का दृश्य या कोई वस्तु उल्टी दिखाई देगी। और हमारे आँख के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी आँख भी उस चीज़ को उल्टा देखती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसे उल्टा करके हमें दिखा देता है। चलो ठीक है, दिखाओ दो। इनाम दिया जाता है। तो मैं बच्चों से ये अपेक्षा करता हूँ कि
वो प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने अंदर रचनात्मक क्रिएटिविटी मतलब पैदा करे और प्रोजेक्ट बनाने में हाथ बढ़ाए। माने आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए इसमें अभिभावक भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी परिवारों में अभिभावक पढ़े लिखे हैं, वो भी उनका सहयोग कर सकते हैं। और इस समय भी इंस्पायर अवार्ड में माने अभी आदेश आने वाला है, तो उसमें 5। तो दोस्तों मैं भी आ गई हूँ घर पे और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। इस पे देखो ये नया मेहमान हमारा, अरे बड़ा ईमानदार बन रखा है।